इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्लास 9th का, और आज लेकर आया हूं बड़ा एक्साइटिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए, और वो है क्लास 9th ज्योग्राफी, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। ऐसा बेहतरीन समझाने वाला हूं बेटा, और बहुत कम टाइम में समझाने वाला हूं कि मजा आने वाला है। बस वीडियो में लास्ट तक रहना है आप लोगों को। ओके, लास्ट में आप लोगों को मैं यहाँ पर एक गेम खिलाऊंगा एमसीक्यूज क्वेश्चन का, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मजा आ जाएगा। पूरा चैप्टर अब भी कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं मैं यहाँ पर आप लोगों को जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करते हैं शुरू अपना चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया कहां है? तो इंडिया हमारा एशिया में है। और एशिया कहां है? एशिया क्या भैया, सारे के सारे जितने भी हमारे देश हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सबके सब कहां हैं? अर्थ पर है। कहां पर है? अर्थ पर है। तो चलिए आइए छोटा सा एक डेमो देता हूं मैं आपको, कैसा दिखता है। तो हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अब इस अर्थ पर हमारे कुछ लाइंस होती हैं जिनको हमने दो नामों से बना रखा है। क्या? एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। जो लाइनें हमारी इस तरीके से मूव करती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो लाइनें हमारी मूव करती हैं यहां, ये ओके, सो ये लाइंस हमारी क्या हो गई हैं? लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा? मैक्सिमम बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो समझ में आता है कि ये लाइनें हैं, ये लाइनें, और दोनों का नाम, एक का नाम लैटिट्यूड है, एक का नाम लॉन्गिट्यूड है। लेकिन सर हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी वाली लैटिट्यूड है और कौन सी वाली लॉन्गिट्यूड है। बड़ी इजी सा ट्रिक बताने वाला हूं आपको। देखो, हम लोग जब लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं? ऐसे करके लेटते हैं। तो जितनी भी लेटी हुई लाइनें हैं वो क्या हो गई हमारी? जितनी भी लेटी हुई लाइनें हैं वो सब हमारी हो गई लैटिट्यूड। लेटी होने से याद रखिए लैटिट्यूड। और लंबाई कैसे होती है इंसान की? ऐसे में होती है, तो वो हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड, मतलब कि लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं इसको। अब यहां पर मैं देने वाला हूं आप लोगों को थोड़ा सा हिडन ज्ञान। ओके, अब वो हिडन ज्ञान क्या है ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एक बात बताइए, लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, लैटिट्यूड समझ में आ गया, अच्छा ये बताओ कि टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड लाइंस है और कितनी लैटिट्यूड लाइंस है? चलिए हम बताएंगे आपको कि कितनी लॉन्गिट्यूड और कितनी लैटिट्यूड लाइंस है। सबसे पहले देखिए, अर्थ के ऊपर से लेके नीचे तक कितनी टोटल 90 हमारे एक बीच में लाइन जाती है। सॉरी, इसका कलर चेंज कर देता हूं वरना नीचे लाइन दिखेगी नहीं आपको। ये हमारी, ये हमारी एक लाइन गई है, बताने की जरूरत नहीं है लाइन क्या है। ये लाइन है आपकी इक्वेटर। क्या है आपकी लाइन? इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर होती है टोटल 90 लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटिट्यूड लाइंस, और इक्वेटर से नीचे होती है टोटल 90 लैटिट्यूड लाइंस। तो अगर पूछा जाए कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, तो टोटल लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो होती हैं 180 एक्सक्लूडिंग इक्वेटर। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लूडिंग इक्वेटर। अगर इक्वेटर को हम लैटिट्यूड लाइन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो टोटल लैटिट्यूड लाइंस हो जाती हैं हमारी 180। बट इफ वी इंक्लूड इक्वेटर ऑल्सो, तो उसमें आ जाती है ये 181। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए बेटा। ओके, कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। तो 90 होती है इक्वेटर से ऊपर,
90 होती है इक्वेटर से नीचे, और इक्वेटर को भी अगर काउंट कर ले तो टोटल 181, एक्सक्लूडिंग इक्वेटर होती हैं 180। खत्म। अब आ जाइए, चलिए अब बताओ कि अपनी ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, सिंपल सी बात है, हमारा अर्थ कैसे शेप में है, राउंड शेप में है, और ये लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं वो हर 1 डिग्री पर होती हैं, हर 1 डिग्री पर एक लाइन होती है। तो पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, बोलो बोलो, पूरा का पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। हर 1 डिग्री पर एक लाइन है, तो टोटल लाइनें कितनी होंगी, टोटल लाइनें होंगी 360। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइंस आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो बोल देना 360। हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो बोल देना 180। ओके, अपर हाफ में कितनी लैटिट्यूड होती है, 90, लोअर हाफ में कितनी होती है, 90। बात खत्म, याद रहेगा हमेशा। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो, ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारा जो इंडिया है वो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। क्या, बहुत पुरानी सभ्यता है। इट इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। चलो मैं आपको 2 अपनी इंडिया की पुरानी, सबसे पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के नाम बताता हूं। एक है इंडस सिविलाइजेशन और दूसरी है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। ओके, जो पुरानी सभ्यताएं हैं। ये हमारा इंडिया है, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। इंडिया has also contributed significantly to the making of world's history। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इंडिया की लोकेशन, सबसे पहले ये आप जान लीजिएगा बड़े अच्छे से बेटा, बड़े अच्छे से पढ़िएगा, और अगर ना समझ में आए फिर से एक बार कमेंट करिएगा, दोबारा समझाऊंगा। वैसे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, फटाफट समझ में आने वाला है आप लोगों को। चलिए, ये रहा बेटा हमारा अर्थ। अर्थ पर हमारी लाइंस दिख रही है, ऑलरेडी अभी बता चुका हूं आपको ये कौन सी लाइंस है। ये है बेटा आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। समझे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है हमारी ये, और इसके बीच में दिख रहा है एक अलग से ये क्या है, ये क्या है, क्या है बताओ, दया पता लगाओ ये क्या है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है भाई। अगर ये ना होगी तो हम नापेंगे कैसे, किसी भी चीज की शुरुआत तो चाहिए। तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब यहीं से एक्चुअल में हम लोग शुरू करते हैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को काउंट करना। तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर। धीरे धीरे 1-1 डिग्री आगे बढ़ता जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारा डिग्रीज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया के अंदर कुछ और टाइम हो रहा है, ओके, अमेरिका के अंदर कुछ और टाइम हो रहा है, ओके, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस है, इटली के अंदर कुछ और टाइम है। तो उसका रीजन क्या है? एक्स्ट्रा ज्ञान की बारी आ गई है। एक्स्ट्रा ज्ञान बेटा ये है कि पर डिग्री, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं। हर 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर हैं 0 डिग्री पर, ठीक है, मान लीजिए कि आप यहां पर हैं 0 डिग्री पर और यहां बज रहा है 12, तो जहां पर भी 1 डिग्री होगा वहां बज रहा होगा 12:04। जहां पर भी 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री और बज जाएगा, वहां हो जाएगा 12:08। यहां पर हो जाएगा 12:12। ओके, यहां पर हो जाएगा 12:16। तो ऐसे करके जो जो कंट्रीज अपने अपने डिग्री से आगे होती है, मान लीजिए कि मैं हूं 30 डिग्री पर, मान लीजिए इंडिया हमारा पड़ता है 82 डिग्री पर, है ना, तो मैं 82 पर हूं, और मान लीजिए कोई और कंट्री जो है वो 86 पर है, तो मेरे यहाँ पर 4 बजेंगे तो उनके यहाँ पर 4:16 हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 डिग्री मुझसे आगे हैं, या 8 डिग्री मुझसे आगे हैं, या 15 डिग्री मुझसे आगे हैं, या 100 डिग्री मुझसे आगे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है वो चलता है। ये समझ आया आपको? ये भी आपका हिडन ज्ञान है, चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि यार ये टाइम डिफरेंस है क्यों। अभी बहुत सारी चीजें पता लगेगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल मैपिंग लाइंस ऑन द अर्थ, बताने की जरूरत ही नहीं है, वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं जो आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। समझ आ गया आपको? चलिए आगे स्लाइड बढ़ाता हूं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जब तक मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूं, और फटाफट एक लाइक ठोक दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती मजाक जो भी समझिए, क्या है, संतरा। संतरा खाते ही सारी ज्योग्राफी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। संतरा जो है, संतरे को एक्चुअली मैंने डिनोट किया है किससे, आपके अर्थ से। आप अर्थ देखते हैं, अर्थ संतरा जैसा होता है वैसा अर्थ होता है, क्या बढ़िया, देखो ना, लग नहीं रहा क्या? हाँ देखो, ये भी यहां से देखो, यहां पर थिकनेस है, ऊपर जाते 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 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एकदम से श्रिंक हो जाएगा। ऐसे हमारा अर्थ होता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यहां से एकदम थिकनेस है, थिकनेस है, थिकनेस है, कहां जा रहा भैया, है ना, और यहां तक जाते जाते क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, चलिए मस्ती मजाक खत्म, संतरा खाइए, मजे करिए। आओ भाई नेक्स्ट, चलिए अब हमारी होती है बेटा लैटिट्यूड लाइंस। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, किसमें, मैं आपको बता चुका हूं, आपने इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में किया था। तो लाइंस हमारी कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। कितनी होती हैं, 180 होती हैं, 90 ऊपर होती हैं, 90 नीचे होती हैं, राइट। चलिए, सो ये हमारा होता है इक्वेटर। इक्वेटर का काम क्या होता है, इक्वेटर का काम होता है टू डिवाइड बोथ द पार्ट्स इक्वली, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। चलिए यहां पर एक और हिडन ज्ञान देता हूं मैं आप लोगों को। इक्वेटर के ऊपर ऑलमोस्ट, इक्वेटर के ऊपर वाली रीजन में ऑलमोस्ट हमारे यहां की 80% पॉपुलेशन रहती है। बुक का ज्ञान नहीं है, आपको अलग से ज्ञान दिया जा रहा है, और बाकी की बची हुई 20%। ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इसके आगे, क्योंकि ये है आपकी क्या, पॉपुलेशन, जो कि वेरी होती रहती है। 80%, लेकिन इक्वेटर से ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और इक्वेटर से नीचे कम पॉपुलेशन रहती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तब तक अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक ठोक दीजिए, कमेंट लास्ट में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आता है कि कुछ जगहों पर सर्दी होती है, कुछ जगहों पर गर्मी होती है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब समझते हैं, सीधी नहीं है, ऐसी है। चलो, कितने डिग्री पर टिल्टेड है, बता सकता है कोई, कितने डिग्री पर टिल्टेड है हमारी अर्थ, कितने डिग्री पर टिल्टेड है? नहीं बता रहा मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा कष्ट तो लीजिए, पता तो चले कि वीडियो यहां तक देखी भी है कि नहीं। ओके, चलो बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अर्थ हमारी कितने डिग्री पर टिल्टेड है। ओके, चलिए, तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। इस तरीके से रेज आती हैं, सन रेज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, ऑब्वियसली बात है, सन रेज स्प्रेड ओवर अ नैरो एरिया, सन रेज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। अब देखिए यहां पर सामने वाले जितने भी एरिया होगा, ये वाला एरिया, इस पर सबसे ज्यादा धूप की किरणें पड़ती हैं। इसी वजह से जो इक्वेटर होता है उस पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यहां पर हमारा अफ्रीका आता है, पता है आपको, यहाँ पर हमारा अफ्रीका आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और गर्मी का सबसे बढ़िया रीजन बता देता हूँ मैं, अफ्रीका जाइए, मस्त एकदम ब्लैक ब्यूटी मिलेगी आपको पूरी तरह से। उसका रीजन यही है, गर्मी बहुत होती है यार, उधर बहुत गर्मी होती है, राइट। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोअर पार्ट होता है, ये जो साउथ वाला, यहाँ पर भी गर्मी होती है। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर सनरेज थोड़ा सा कम होती है। इस वजह से यहाँ पर आप जितने भी नॉर्थ रीजन देखेंगे, जैसे हमारे यहीं पर है, अभी हम लोग क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे को पसीना आ रहा है जैसे कि, लेकिन अभी मैं चला जाऊँ हिमालय में अपना फोटो शूट करवाने, मस्त एकदम मस्त ठंडा ठंडा होगा। क्यों? वहाँ पर सनरेज जो है वो कम आती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आइए अब देखिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री व्हिच लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है वो कहां पर लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ये रहा आपका पूरा क्या क्या है बेटा, ये अर्थ है, और क्या है यार, हाँ। अब अर्थ में ये जो इक्वेटर है, इसके ऊपर हमारा अर्थ है, मतलब कि किस पार्ट में है? नॉर्दर्न पार्ट में है। किस पार्ट में है? नॉर्दर्न, मतलब कि ऊपर। ओके, आप नॉर्दर्न भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30। अरे वाह, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती करते हैं। अब ये लिखा हुआ है 23 डिग्री और क्या लिखा हुआ है 30, एक ऐसे बना हुआ है, ये एन बना हुआ है। इसको क्या पढ़ते हो आप लोग? बेटा इसको आपको पढ़ना है 23, एक सेकेंड,
इसको आपको क्या पढ़ना है पता है? इसको आपको पढ़ना है 23 डिग्री। इसको आप डिग्री बोलेंगे। अब डिग्री इसको तो बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको बोलिएगा 30 मिनट। इसको मिनट पढ़ते हैं अपन लोग, 30 मिनट। और यहां पर जो साइन होगा, जैसे एन लिखा है तो इसका मतलब है नॉर्थ, अगर यहाँ एस लिखा होता तो साउथ। ठीक है, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे इंडिया के ऊपर से एक रे निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, राइट? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। आई एम देयर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। चलो दोबारा से आपको बनाते हैं। अरे वाह, बनी भी है। चलिए थोड़ा सा। ये है हमारा अर्थ और इस पर होती है मेन 5 लाइंस। ओके, एक हो गई हमारी सबसे ऊपर आर्कटिक रे, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये हमारी है मेन, जिस पर हमारा इंडिया लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके यहां पर नीचे सेम उस पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पर हमारे पास नीचे होती है अटलांटिक रे और बीच में तो हमारे पास है इक्वेटर, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं यार बड़ी कलर चेंज कर रहा हूं। बेटा इस कलर चेंजेस का ना एक रीजन है, और वो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस रीजन पर मैं आपको सिर्फ एक रीजन बताऊंगा, 2 रीजन फिर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये है आपका इक्वेटर। इसको मैंने रेड से इसलिए किया क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा रेज आती है और यहां पर पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी। मैंने आपको इसलिए ये आंसर बताया ताकि आप लोगों को थोड़ा इस ओवरव्यू आ जाए कि यार ये कलर चेंजेस क्यों होंगे, राइट? और बेटा ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये भी हमारा टीओसी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहीं पर हमारी इंडिया जो है वो लाई करती है। यहां पर हमारा जो इंडिया है वो हमारा लाई करता है। ओके, इससे अच्छा इंडिया मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है, समझ जाओ। ओके, और बीचों बीच में से निकल रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। आइए अब पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है। ये क्वेश्चन बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है, तो बता देता हूं मैं आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका लाई करता है 23 डिग्री 30 मिनट्स पर, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर। ओके, तो ये होता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है, तो आप बताएंगे 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ नहीं बोला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स, और बेहतरीन चीज आने वाली है, एकदम समझना अच्छे से। बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब किसी को नहीं समझ आया, मैं बता रहा हूं आपको। जब मैं क्लास 9th में था, हमारे टीचर ने हमको ये लाइन पढ़ाई। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए जीरो था ये। मैंने कहा क्या डिग्री, कहां से डिग्री, कौन सा लैटिट्यूड क्या है, मैं तो याद करके चला गया इसको। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा कि बेटा इस डिग्री का क्या सेंस है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं इस डिग्री का क्या सेंस है। चलिए दोबारा से, अब मैं आपको बताता हूं कि डिग्रीज का क्या सेंस है, क्या डिग्री से क्यों लगती है ये, क्या है ये 88 डिग्री क्या बोलते हैं, क्या है ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, क्या है ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, क्या है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7, नहीं पता। अभी मैं बताता हूं आपको, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये गुजर रहा है आपका इक्वेटर, क्या जा रहा है आपका इक्वेटर, ठीक है, और ये जा रही है आपकी लाइन प्राइम मेरिडियन, ठीक है, समझ में आया, प्राइम मेरिडियन, और ये जा रहा है आपका इक्वेटर। बस इससे ही इस डिग्री का है। अब मान लीजिए कि ये है आपका यहां पर इंडिया, ठीक है ना, मैं बनाने की कोशिश करता हूं जैसा बन जाए। कोई कमेंट मत करना कि मैंने गंदा बनाया, ठीक है, आई एम नॉट एमएफ हुसैन। चलिए अब मान लीजिए आपका इंडिया है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओके, ये इंडिया है बेटा आपका। अब ये इक्वेटर से देखो, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड, ये इक्वेटर से जो इसका सदर्न मोस्ट पार्ट है, इक्वेटर से जो इसका सदर्न मोस्ट पार्ट है वो बेटा है यहां से 8 डिग्री 4 मिनट्स पर,
और यहां से जो पूरा ऊपर तक का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहां से ये है बेटा आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अब आपको समझ आया? अब आपको समझ में आया कि डिग्री क्या मतलब है? कि जो नीचे वाला जो बाउंड्री है हमारी वो इक्वेटर से है 8 डिग्री 4 मिनट्स पर, और जो सबसे ऊपर वाली बाउंड्री है वो हमारी है 37 डिग्री 6 मिनट्स पर। सेम इसी तरीके से हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। जो हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहां पर जो गुजरात आता है, जो गुजरात आता है यहां पर वो कितने डिग्री पर है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स, सॉरी 7 मिनट्स किस साइड में है? ईस्ट में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये वाली साइड हमारी ईस्ट होती है, और यहां से जो यह वाले साइड में जाएंगे तो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। समझ आया? अब आपको जाके समझ में आया कि यार ये डिग्री होती क्या है। आप समझ में आया कि डिग्री क्या होती है? तो यहां से ये है आपकी स्टार्टिंग डिग्री, यहां तक ये है आपकी एंडिंग डिग्री। ऐसे ही लैटिट्यूड्स में क्या बोलते हैं, इक्वेटर से ये है आपकी स्टार्टिंग डिग्री और ये है आपकी एंडिंग डिग्री। एक मजेदार बात बताऊं, क्वेश्चन बनता है बहुत बेहतरीन, क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एंड टू लैटिट्यूडनल लाइंस? इतना इजी कर दिया। हमारा इंडिया महान देश, महान है हमारा। चाहे दोनों में से किसी का भी डिफरेंस निकाल लो। लॉन्गिट्यूडनल, वैसे तो अभी आपको आगे स्लाइड में दिखाएंगे, एक्सटेंट जो है वो कितना है? 30 डिग्री। तो बताओ लैटिट्यूडनल कितना होगा? लैटिट्यूडनल भी है 30 डिग्री। ओके, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों के बीच का डिफरेंस है 30 डिग्री और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है 30 डिग्री। चाहे दोनों में से किसी का भी आप एक्सटेंट ढूंढ लो, दोनों का दोनों एक्सटेंट 30 डिग्री ही है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए, नहीं समझ में आया दोबारा से पूछेगा, फिर से बताऊंगा। आइए, हमारे इंडिया के ऊपर से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, तो ये देखो बेटा, ये जा रही है हमारी क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में कहां से होकर गुजरता है? हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो टोटल 8 अलग अलग जगहों से होकर गुजरता है। ठीक है, गुजरात से, झारखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से और मिजोरम से। अब मैं आप लोगों को इसके लिए बताता हूं एक बेहतरीन सी ट्रिक। इस ट्रिक को याद रखो, आपको स्टेट्स आराम से याद हो जाएगी। आपकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार याद रखना। मित्र, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से हो गया झारखंड। ओके, इतनी सी ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार याद रखो, आपको सारी की सारी स्टेट्स याद रहेंगी जहां जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। टेंशन ओवर। ठीक है, मजा आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है। चलिए, ये हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वेरी करती रहती है। राइट नाउ जो प्रेजेंट में हमारे पास है वो है 29 स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी रिसेंट में सबसे नई यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया की कौन सी बनी है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे नई यूनियन टेरिटरी, अभी जो यूनियन टेरिटरी बनी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, मैं हर थोड़ी देर में ना एक क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, उससे ना मुझे पता चलता है कि कौन मेरी वीडियो कहां तक देख रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी है तो फिर ऑब्वियसली आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखने वाले हैं कि अभी हमारी सबसे जो रिसेंट में जो सबसे नई हमारी वो क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी बनी है वो आप लोग पक्का मुझे भेजने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइलैंड ग्रुप। आइलैंड्स क्या होते हैं? बचपन में हम लोग बोलते थे आइसलैंड आइसलैंड आइसलैंड। ओके, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड मतलब एक ऐसा टापू जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हो। बड़ा इजी सा है।
हमारा इंडिया जो है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। जो हमारा टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है वो हमारा कोस्टल एरिया से नहीं घिरा है, लेकिन हमारा जो ईस्ट है, हमारा वेस्ट है और हमारा साउथ है, ये हमारा कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, नॉर्मल सी बात है। ईस्ट में हमारे है क्या, बे ऑफ बंगाल। क्या है हमारे ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल। और वहां पर कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। हमारे वेस्ट में है अरेबियन सी, वहां पर कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड। और हमारे बॉटम पे यहां पर है हमारे पास इंडियन ओशन। तो आपको याद रहेगा, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है लक्षद्वीप और साउथ में है हमारे पास इंडियन ओशन। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और हमारे इंडिया का जो सबसे एंड पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाता है। जो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन का सबसे एंड पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, द सदर्नमोस्ट पॉइंट इन द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। 2004 तक तो था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, डूब गया 2004 के बाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट कब सबमर्ज हुआ था, तो याद रखिएगा 2004 में। रीजन क्या था, रीजन था सुनामी। सुनामी आप सबको पता है, पानी का एक बहुत बड़ा भूचाल, तूफान, एक बहुत बड़ा डिजास्टर, जिसकी वजह से वो वहां से क्या हो गया, स्केप हो गया। चलिए अब हम आते हैं इंडिया के साइज पर। तो इंडिया का साइज दो तरीके से डिफाइन होता है, एक लैंड मास, लैंड मास मतलब लैंड एरिया, दूसरा कोस्टल। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये इंडिया है ना, फिर यार इंडिया बनाना पड़ेगा। हम लोग देख रहा हूँ ना, बाद में हंसने वाली इमोजी इमोजी पोस्ट कर दो यार इंडिया देख देख के, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू चिल्ड्रन। चलिए इस बार अच्छा सा ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं यार। ये तो नहीं बनता, एकदम स्क्वायर शेप में होना चाहिए था इंडिया को, टेंशन ही नहीं होती। दिस टाइम आई थिंक सही बन रहा है। थोड़ा सा बना कि नहीं बना, अगर अच्छा बनाओ तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देना। टेढ़ा हो गया यार, लेट मी ट्राई वंस अगेन। थोड़ा सा लास्ट का ट्राई करते हैं। हाँ, ये इसको लेकर आना है इधर, इसको लेकर आना है इधर, अभी ठीक है। दैट्स इट, इससे सुंदर मैं नहीं बना सकता। ओके चलिए, तो ये हमारा इंडिया। अब इसमें है बेटा, जो हमारी ये साइड साइड में लैंड बाउंड्रीज है ना, ये वाली, अगर ये वाली, ये है हमारा लैंड मास। क्या है हमारा लैंड मास, ठीक है। और अगर हम पूरा इधर पे जो हमारी कोस्ट लाइन मतलब नदियां वगैरह, सी वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारी कोस्ट लाइन, ठीक है। चलिए तो आइए नोट्स को पढ़ते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर याद रखिएगा, वरना पता पड़ा क्या लिख दीजिए आप, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, गलत हो जाएगा, ठीक है। विच अकाउंट्स फॉर about 2.4% of total geographical area of the world। मतलब टोटल वर्ल्ड एरिया का 2.4% इंडिया के पास है। कितना एरिया है इंडिया के पास, लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसी की वजह से इंडिया जो है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब बाकी की 6 कौन सी है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। इंडिया हैज द लैंड बाउंड्रीज, हमारी जो लैंड बाउंड्रीज हैं पूरी, जो ये बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज कितनी है हमारे पास, 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन पे हम कितने हैं, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। जो जिसमें हमारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसको बेटा याद रखना आप लोग। हमारा इंडिया कहां पर लाई कर रहा है, 7th जगह पर। कहां पर, 7th पोजीशन पर। उससे पहले जो सबसे ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा बड़ा एरिया जिस कंट्री के पास है, जो फर्स्ट पर आता है वो है रशिया, सेकंड पर आता है जिसके पास है टोटल वर्ल्ड की 17.09% एरिया है। कनाडा के पास 9.98 है, यूएसए के पास 9.83 है, चाइना के पास 9.60 है, ब्राजील के पास 8.51 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 7.69 है और इंडिया के पास 3.28 है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि
नेम एनी वन कंट्री विच इज लार्जेस्ट देन इंडिया। 6 कंट्री में से किसी का भी नाम लिख देना। हाँ, लेकिन फर्स्ट सेकंड को याद रखो, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड के या फिर इंडिया के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे आती है बेटा रशिया और सेकंड पर आती है बेटा कनाडा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़िया इंडिया लग रहा है ना। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? जवान होते हैं क्या? जवान 20-25 साल वाले। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये इसमें कुछ गलत नहीं, मस्ती वाली बात नहीं है। सच में यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो बनते रहते हैं। अब कुछ होते हैं बड़े पुराने से माउंटेन्स, कुछ होते हैं जो दोबारा से बनते हैं। आपको भी पता है पहाड़ों में लावा फूटता है, फिर दोबारा से नए पहाड़ बनते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। हमारे इंडिया के अंदर बड़े सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस विद द टेपर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? टेपर मतलब कि एक स्लाइड होती है ऐसे। तो धीरे धीरे साउथ पर 22 डिग्री पर क्या होता है? टेपर आता है। यहां पर किस साइड में जा रहा है? वो श्रीलंका की तरफ जा रहा है। और किस तरफ? अरेबियन सी की साइड। अरेबियन सी किस साइड है बताओ? अरेबियन सी इस साइड है। ओके, और इस तरफ कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। चलिए, तो 22 डिग्री पर टेपर है, इसको याद रखिएगा। अब जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, दोबारा से आ गया है क्या कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब कि लैटिट्यूड पूरे इंडिया का बीच का कितना एरिया है और लॉन्गिट्यूड कितना एरिया है और लैटिट्यूड कितना है। तो बीच का डिफरेंस चाहे ऐसे नापो चाहे ऐसे में भी 30 डिग्री है और ऐसे में भी 30 डिग्री है। तो दोनों के एक्सटेंट कितने हैं? 30 डिग्री। बड़ा इजी से हमेशा याद रहेगा आपको। India's east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। हाँ, ये वाली बात आ जाती है, इसको सिर्फ समझना है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता हमारा। जैसे मान लीजिए इंडिया है, टाइम वेस्ट होता है उसमें, ऐसे ही बना रहा हूं मैं तो। ठीक है, अब आप देखेंगे ये वाला एरिया जो है वो आपको ज्यादा लंबा दिखेगा, ये वाला एरिया जो है वो आपको छोटा दिखेगा। वही वो बोल रहे हैं कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ये थोड़ा सा छोटा लगता है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो थोड़ा बड़ा लगता है। लेकिन इस एक्सटेंट को भी 30 डिग्री है और ये एक्सटेंट भी आपका 30 डिग्री ही है, मतलब देखने में कैसा भी लगे है बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। There is a time lag of 2 hours between गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। बेहतरीन चीज आ गई है, ये आप लोगों को समझाने में आ जाता है मजा। आपको पता है हमारा इंडिया साइड ऊपर भैया, इंडिया की कोई फोटो निकालो जल्दी से। कहां है इंडिया? इंडिया इंडिया, हाँ इंडिया। अब देखो बेटा, अब ये आ गई हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, देखो ये लाइन खींची हुई है, चला रहा हूं मैं। ये आ गई हमारी प्राइम मेरिडियन। क्या आ गई? प्राइम मेरिडियन। ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम मेरिडियन से जब हम देखेंगे तो गुजरात हमारा कम डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा गुजरात? और ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये ज्यादा डिग्री पर है। तो गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में टोटल 2 घंटे का टाइम लैग है, मतलब कि 2 आवर्स का टाइम लैग गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटा। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सनराइज होगा तो गुजरात में 6 बजे होगा। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको पता हो आंसर दे दो। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले सनराइज किस कंट्री में होता है? चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सनराइज से आया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज किस कंट्री के अंदर होता है? चलिए, तो 2 आवर्स का टाइम लैग है। टाइम लैग मतलब टाइम डिफरेंस है। अब टाइम डिफरेंस मतलब क्या? गुजरात में जब 4 बजेंगे तो गुजरात वाले 4 बज रहे होंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वालों के यहाँ 6 बज रहे होंगे। नहीं, टाइम दोनों का सेम है। अब क्यों है, आइए बात करते हैं। अब टाइम लैग ऐसे है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारी जो इंडिया है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का फर्क था बेटा? 30 डिग्री का। मतलब गुजरात जो है वो अगर 1 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है तो ये 30 डिग्री पर है। मैंने आपको बताया था पर डिग्री पर कितने मिनट बढ़ जाते हैं? 4 मिनट। ठीक है, तो 30
4 कितने मिनट हो गए? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितने आवर्स? 2 आवर्स। तो इस तरीके से 2 आवर्स का लैग बढ़ा हमारा। ओके, ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, वो कहते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे कैसे? तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, 30 डिग्री पर होगा 120 मिनट और 120 मिनट्स का मतलब हो गया 2 आवर्स। तो इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का लैग होता है। लेकिन ये हमको पता है, ओके, हम ये जोक नहीं मानने वाला मैं, हाँ, लेकिन हमने कहा नहीं यार, इंडिया एक कंट्री है, अगर हम दोनों जगह का टाइम अलग अलग कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, ये तो गलत है। क्या करें? तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। ओके, तो हमने क्या किया? हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मतलब हमने जहां पर हमारी बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन बन रही थी और यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लाइन बन रही थी वो यहाँ पर आके मैच कर रही थी। कहां पर? इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट है आपका मिर्जापुर। क्या है आपका? मिर्जापुर, जो कि पड़ता है आपका यूपी के अंदर। और कितने डिग्री पर है ये है बेटा आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स पर। तो इस जगह पर जो टाइम हो रहा था उसको हमने ले लिया क्या? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, एसटी। इस जगह पर जो टाइम होगा हमारे सेंटर में, वही गुजरात में फॉलो होगा, वही अरुणाचल प्रदेश में फॉलो होगा, वही कश्मीर में, वही कन्याकुमारी में, ऑल ओवर द कंट्री में किसके अकॉर्डिंग टाइम होगा? मिर्जापुर में जो समय हो रहा होगा, पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। पूरे कंट्री के लिए मिर्जापुर के टाइम को हम लोगों ने ऑन एन एवरेज टाइम काउंट कर लिया। ठीक, तो लैटिट्यूडल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। हाँ, लेकिन 2 घंटे का लैग तो है ही, लेकिन 2 घंटे का लैग कैसे होता है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उगता है, गुजरात में बाद में। क्यों ऐसा क्यों होता है? बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। जब ईस्ट में होता है तो अरुणाचल प्रदेश के साइड में है, ईस्ट में, तो वहां पर सूरज पहले देखा जाएगा और यहाँ पर बाद में। तो टाइम लैगिंग तो है, लेकिन वॉच के अंदर टाइम लैगिंग नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को। अब ये देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर रे बना के बताई ना, वो ये रही, ये देखिए स्टार्ट पॉइंट। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो बीचों बीच जा ही नहीं रही, बीचों बीच नहीं, कश्मीर से बिल्कुल स्टार्ट टू एंड पॉइंट हमारा यहीं पर है और ये स्टार्ट टू एंड पॉइंट ये है, तो ये यहाँ पर मिली हमारी और इस जगह को हम लोगों ने घोषित कर दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। आपको याद हो गया होगा, द टाइम टेकन बाय द एवरेज ऑफ द कंट्री दैट इज ऑन द 82 डिग्री 30 मिनट्स। It is on the Mirzapur, which lies in the Uttar Pradesh. Okay, so it is known as the standard meridian time. Clear हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आप यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या दिख रहा है? आपको अर्थ दिख रहा है। अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में हमारा इंडिया। इंडिया भाई बेहतरीन कंट्री है ना? इंडिया का जलवायु अलग है, बिल्कुल सेंटर में आता है, राइट? तो ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, इंडिया इज द साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो हमारा एशिया है उसके साउथ में है हमारा इंडिया, साउथ मतलब नीचे की तरफ है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ एशिया। इसी वजह से हमको ना एक बड़ा फायदा है, ये दिख रहा है आपको, ये कोस्ट लाइन दिख रही है, इसलिए इंडिया जो है वो कोस्ट लाइन सबसे वेल कनेक्टेड है, मतलब कि इतनी सारी सीज से कनेक्टेड है, इतने अच्छे से कनेक्टेड है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। Then after India has strategic central location since the opening of Suez Canal। अब ये Suez Canal क्या है? बड़ी बेहतरीन चीज है और बेटा बड़ी हेल्पफुल है। एक्चुअली में पहले कैनाल इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ी नैरो सी कैनाल है, मतलब बहुत पतली सी है। ओके, क्या होता है कभी कभी इवन, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ आप लोगों को, कभी कभी इवन जब ट्रेडिंग बढ़ जाती है, जब ट्रेड रूट्स ज्यादा बिजी होते हैं, मतलब कि जब 2 शिप्स कभी आते हैं ना, छोटे से रास्ते में 2 गाड़ियां आ जाती है तो फंस जाती हैं, तो सुएज कैनाल के अंदर फंस जाती है, सच में फंस जाती है। तो जब तक हमारे पास सुएज कैनाल नहीं था तब तक हमको कैसे करना पड़ता था? ये है हमारा इंडिया, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा शेप समझ में आ रहा होगा इंडिया का। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया को ट्रेडिंग करनी है यूरोप से, तो इंडिया को पूरा ऐसे घूम के पूरा
ठीक है। लेकिन स्यूज कैनाल बनने की वजह से क्या हो गया, ये देखिए आराम से, लेकिन दिख रहा है ना आपको कितनी पतली पतली जगह से जा रहा है, तो कितना एरिया कम हो गया, दिख रहा है आपको। ये देखिए पहले हमको 12,300 माइल्स चलना पड़ता था, विच इज इक्वली 19,800 किलोमीटर, और स्यूज कैनाल बनने की वजह से कितना चलना पड़ रहा है, सिर्फ 7,200 माइल्स, विच इज इक्वली 11,600 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिएगा। और स्टैब्लिश कब हुई थी स्यूज कैनाल, ये हमारी स्टैब्लिश हुई थी 1869 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है ये, क्योंकि इसकी वजह से 7,000 किलोमीटर का चक्कर बचा था। ये एक आपके इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट्स हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ते रहिएगा। चलिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर दैन सी रूट्स। जो हमारे लैंड रूट्स हैं, देखो इन्वेंशन ऑफ शिप इज अ डिफरेंट थिंग। जो शिप का इन्वेंशन था वो बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में हुआ, और उसकी वजह से ही ट्रेडिंग बढ़ी। लेकिन उससे पहले ऐसे नहीं कि उससे पहले हम ट्रेडिंग करते ही नहीं थे, उससे पहले हम लैंड रूट से ट्रेडिंग करते थे। हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ के बहुत सारे गुड्स, स्पेशली मसाले जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाते थे। सो अ पास इज अ गैप, जैसे कि इस तरीके से जो है वो प्लेट्यूज, मतलब ये जो पैसेज बने हुए थे, ये पानी से मैन मेड बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी वाटर के बहाव से बन जाते हैं, कभी कभी लोग खुद बनाते हैं, तो उससे ये पैसेज बनते थे और हम लोग यूजुअली इनसे ट्रेडिंग करते थे। हाँ, लेकिन हम सारी कंट्रीज से नहीं कर पाते थे। जहां पर हम लोग को सिर्फ हम पहुंच सकते हैं, किससे, सिर्फ हम शिप से ही पहुंच सकते हैं, तो उन जगहों पर हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे। देन आफ्टर इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर और स्ट्रेम इरोड्स। मैंने आपको बताया कि ये मैन मेड भी होते हैं, कभी कभी ग्लेशियर्स की वजह से होते हैं, कभी कभी पानी के बहाव की वजह से होते हैं। इस तरीके से रास्ते अपने आप फॉर्म होते हैं और यहाँ से हम लोग ट्रेडिंग करते थे। इस तरीके से पहाड़ों के बीच में स्पेस बन जाता है। India and the world. Roots have contributed in the exchange of idea and community since ancient times. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग व्यापार करते थे, आइडिया शेयर करते थे, लोगों के कल्चर एक से दूसरी कंट्री में जाते थे, ओके, और गुड्स तो जाते ही थे। Then after it, the idea of Upanishads, the Indian numeral decimal system, Indian numeral जो हमारे इंडिया के अंदर जीरो बना था, धीरे धीरे जो न्यूमरल सिस्टम मैथ किसने बनाई है ना, ये धीरे धीरे आइडियाज लेके बनी है, जिससे आप लोग इतना परेशान हैं। ओके, देन आफ्टर द स्पाइसेस, हमारे यहाँ से क्या होता था, मसाले जाते थे, मसले नहीं, क्लोथ होता है वो जाता था, मर्चेंटाइज जाती थी, इसके अलावा कॉटन जाता था। तो देन आफ्टर ये सारी चीजें जो है वो हमारे अदर कंट्रीज में जाती थी। अब आते हैं इंडियाज नेबर। अभी मैं आप लोगों ने एक क्लास में एक बढ़िया मस्ती फोटो दिखाने वाला हूं, पता है कि हमारा इंडिया जो है जब बटा नहीं था, जब हमारे यहाँ पर पार्टीशंस नहीं हुए थे, तो इंडिया कैसा दिखता था। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड है आपके पास सामने, और इस वर्ल्ड के अंदर ये हमारा इंडिया लाई करता है। ठीक है, ये हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और इसी में हमारी अब आते हैं लैंड बाउंड्रीज। बस बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। इंडिया को 4 भाग में बांट दीजिए आप। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं, राइट। तो ये तो आपको पता ही है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट में इस तरफ हमारे पास 2 कंट्रियां हैं, एक नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, एक हमारे पास अफगानिस्तान। ठीक है, फिर नॉर्थ में हमारे पास है यहाँ पर चाइना, और दूसरा नेपाल और भूटान। ठीक है, फिर हमारे पास ईस्ट में है यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश। मतलब इस जगह पर नहीं है, आप लोग सोच रहे हो कि सर तो यहां पर बना रहे हैं, यहां पर तो है नहीं, ये बस आपकी ईस्ट जगह पर है। और नीचे हमारे पास है क्या, यहां पर है हमारे पास मालदीव्स, और है हमारे पास श्रीलंका। ओके, तो याद रहेगा आप लोगों को, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ में कौन सी है, चाइना, नेपाल, भूटान। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट में कौन सी है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और सबसे नीचे कौन सी है, मालदीव्स एंड मालदीव्स ही बोलते हैं श्रीलंका। ये जरूर याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन बनता है बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और चैप्टर थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर बहुत सही चीज आई है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। ये दिख रही है आपको, ये छोटी सी एक रो दिख रही है, नैरो चैनल। नैरो का मतलब होता है पतला सा। एक पतले से चैनल के थ्रू हमारा जो इंडिया है वो श्रीलंका से अलग है, और इसके इस तरफ है ये पाक स्ट्रेट और इस तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहां पर सिर्फ आप इस वर्ड को ले लीजिए गल्फ, और इसमें ले लीजिए स्ट्रेट। ये जो पाक है और ये जो मन्नार है ये तो नाम है, ओके। अब ये स्ट्रेट क्या होता है और गल्फ क्या होता है, चलिए ये आप लोगों को मैंने कहा कि बीच बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट सर्च करिए, या फिर पता अगर जिसको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए स्ट्रेट क्या होता है और गल्फ क्या होता है। मुझे पता है जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में पक्का डालेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए इसके कमेंट्स, पक्का चाहिए, मतलब चाहिए ही। तो ये जो है Maldives Island are situated in the south of the Lakshadweep Island, और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर हमारे कौन से मालदीव्स है। हाँ भाई ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए। आगे बढ़ते हैं। Before 1947 there were two types of states। हाँ इसका भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे। 1947 से हमारे इंडिया के अंदर दो टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे, एक प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस क्या होते थे, प्रोविंसेस होते थे जहां पर ब्रिटिशर्स खुद ही राज करते। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है कल्लू कुमार, ओके। तो कल्लू कुमार जो है वो किसी एक देश का राजा है, और मान लीजिए वो क्या बोलते हैं वो राजगढ़ का राजा है, और मैं क्या बोलते हैं मैं बिजौली का राजा हूँ। अब मान लीजिए ब्रिटिशर्स आए, कल्लू कुमार से बोले कल्लू, है कल्लू मैं बोल रहा हूँ तुमसे, जगह जो है तुम हमारे अंडर में काम करो और आराम से राजा बन के रहो, लेकिन सारे रूल्स हमारे चलेंगे और जो रेवेन्यू आएगा उसका परसेंटेज भी हमको चाहिए और तुमको भी देंगे थोड़ा बहुत, बस राज करते रहो हमारे अंडर में। कल्लू बेचारा डर गया, कल्लू ने कहा ठीक है साहब जैसा आप कहें आप आपके अंडर में काम करेंगे। तो वो क्या हो गया, वो बन गया प्रिंसली स्टेट। क्या बन गया, प्रिंसली स्टेट। लेकिन वो पहुंचे बिजौली, उन्होंने कहा भाई सत्यम सर आप हमारे अंडर में काम करें। मैं नहीं करूंगा, मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे खिलाफ लड़ाई कर ली। अगर मैं जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो उन्होंने मुझे हरा दिया और उन्होंने अपना एक ब्रिटिश ऑफिशियल वहां पर बैठा दिया। अब ब्रिटिश ऑफिशियल वहां बैठेगा वो अपनी चलाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रोविंसेस। और जहां पर प्रिंसली स्टेट है मतलब रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी, मतलब कि लोकल इंसान ही चला रहा है, तो वो हो गया हमारा प्रिंसली स्टेट। ये भाई मस्त फोटो दिखाई, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये है हमारे कंट्री जिसमें बहुत सारे जैसे बलूचिस्तान वगैरह हैं, ये सारे हमारे पार्टीशंस हो चुके हैं, अब इंडिया के अंदर नहीं है, पहले थे। चलिए आइए एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो वैसे तो ये वाला जो आपका वीडियो है यहाँ पर एंड हो गया है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं अपलोड करूंगा एक दिन के बाद। सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मतलब मैं आपको वहां के आंसर दूंगा और एक एमसीक्यूज वाला गेम भी खिलाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैप्टर को पूरा समझिए, और उसके बाद पहुंच जाइए नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने के लिए। अच्छा सॉल्यूशंस देखना प्लीज मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके क्यों, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में एनसीईआरटी सॉल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। और वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है 9th क्लास के बच्चों के लिए, तो प्लीज और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए इसको। और अगर आप लोगों को यूजफुल लगा है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या अच्छा लगा। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में जरूर दूंगा। ओके चलिए, और जो बीच में मैंने क्वेश्चंस पूछे आप लोगों से उसका कमेंट करना मत भूलना। ओके चलिए, सो मिलते हैं हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन स्टडीइंग और कीप ऑन वॉचिंग टेल वेल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ओके थैंक यू।